तो जनरल इंग्लिश की हमारी क्लास नंबर 3 है। लास्ट क्लास में अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब पढ़ चुके, पोसेसिव वर्ब पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे एक्शन वर्ब क्या होता है। तो जहाँ पे कार्य में कुछ चीज़ हो रही है, यानी कोई एक्शन हो रहा है, तो जहाँ पे सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है, तो डूइंग और हैपनिंग ऑफ एन एक्शन, यानी जहाँ पे वाक्य में कोई एक्शन हो रहा है उसको हम बोलेंगे एक्शन वर्ब। जैसे एग्जाम्पल, शी इज़ प्लेइंग चेस। तो यहाँ पे शी क्या कर रही है? चेस प्ले कर रही है। तो ये जो प्ले करना हुआ ये वर्ब है, और ये कैसी वर्ब है? एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब भी क्या होती है? मेन वर्ब होती है। तो शी इज़ प्लेइंग चेस, तो वो क्या खेल रही है? वो चेस खेल रही है। तो यहाँ पे प्लेइंग क्या हो गया? एक्शन वर्ब हो गया। तो प्लेइंग तो हो गया मेन वर्ब, और क्योंकि इसमें कोई एक्शन हो रहा है इसलिए इसको एक्शन वर्ब भी बोलेंगे। और इज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि एग्जांपल, राम इज़ वॉचिंग टीवी। राम इज़ वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पे वॉचिंग क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, और इज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब वॉचिंग क्या है? एक इसमें कोई एक्शन हो रहा है, ये सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है, राम कोई एक्शन कर रहा है। तो वॉचिंग यानी कोई एक्शन है, ये वॉच करना, तो इसलिए इसको एक्शन वर्ब बोलेंगे। अब हमें समझ में आ गया एक्शन वर्ब क्या होता है, जिसमें कोई क्रिया हो रही हो, कोई एक्शन हो रहा हो। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब में आ जाओ, कितने तरह की वर्ब होती हैं। तो वर्ब की एक होती है फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ जाना, तो जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? एग्जाम्पल गो, जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो। इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर जाने की सेकंड फॉर्म क्या होती है? जो जाने की सेकंड फॉर्म होती है उसको बोलते हैं वेंट, WENT। इसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। और जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? जाने की थर्ड फॉर्म होती है गोन। गोन, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड फॉर्म हुई पास्ट इंडेफिनिट। थर्ड फॉर्म हुई पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल। तो जैसे एग्जांपल लिया हमने, जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई? गो। सेकंड फॉर्म क्या हुई? वेंट। और जाने की थर्ड फॉर्म क्या हुई? गोन। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट पार्टिकल। एक वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी होती है जिसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जो जब हम इसमें ING जोड़ देते हैं, ING, तो वर्ब में जब हम ING जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे कि गो है, गो के अंदर जब हम ING जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? गोइंग। तो वर्ब के अंदर जब हम ING जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उसको बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें ING जोड़ देते हैं। अब वर्ब जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स और एक होती हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब देख लेते हैं पहले क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब ये हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ होती हैं, यानी ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा कैसे यूज़ होंगी? ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ होंगी। अब ऑब्जेक्ट का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। तो जब हमें वट और हुम का आंसर मिले, जब हमें वट और हुम का आंसर मिले तो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो हमें वट या हुम का आंसर बताए,
वट का मतलब होता है क्या, और whom का मतलब होता है किसे या किसको, किसे या किसको। क्लियर है। अब एग्जाम्पल देखो, रवि टोट हिज ब्रदर, तो रवि कौन है, सब्जेक्ट, और वर्ब क्या है, टोट करना, मतलब ये वर्ब हो गई। अब रवि टोट हिज ब्रदर, रवि ने किसको पढ़ाया, तो रवि ने किसको पढ़ाया, तो whom का आंसर हिज ब्रदर, तो ये हिज ब्रदर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ही एट ऑल द मैंगोज, तो ही सब्जेक्ट है, एट वर्ब है, ऑल द एप्पल्स, ही एट ऑल द एप्पल्स, तो ही एट ऑल द एप्पल्स मतलब उसने क्या खा लिया, तो उसने क्या खा लिया, सारे एप्पल खा लिया, तो व्हाट का आंसर है ये, ऑल द एप्पल्स। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट और हुम का आंसर होता है, और ऑब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज होती है वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा ही एट ऑल द एप्पल्स, तो उसने सारे एप्पल खा लिए, तो उसने क्या खा लिया, उसने सारे एप्पल खा लिए, तो ऑल द एप्पल्स है व्हाट, उसने क्या खा लिया, व्हाट, ऑल एप्पल्स खा लिए। तो ये क्या है, ये एट जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये टोट भी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि रवि टोट हिज ब्रदर, तो उसने अपने भाई को पढ़ाया, यानी हुम का आंसर है हिज ब्रदर, तो टोट जो है ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, जो व्हाट का आंसर बताए उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हुम का आंसर बताए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे बताया रवि टोट हिज ब्रदर, तो ये हुम का आंसर है, रवि ने किसको पढ़ाया, हुम, तो ये हुम का आंसर है, रवि ने अपने ब्रदर को पढ़ाया, तो हुम का आंसर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही एट ऑल द एप्पल्स, उसने क्या खा लिए, तो ये क्या का आंसर है, व्हाट, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई वर्ब है, उसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, किसी वर्ब के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, दोनों ही क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट आता है, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कई बार वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही आ जाते हैं, तो ऐसे में उस वर्ब को हम बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि एग्जाम्पल, आई टीच माई स्टूडेंट इंग्लिश, तो ये आई तो सब्जेक्ट हो गया, टीच वर्ब हो गई। अब आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, किसको, माई स्टूडेंट को, तो माई स्टूडेंट हो गया हुम का आंसर, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फिर मैं अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश, तो इंग्लिश हो गया व्हाट का आंसर, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों यूज हुए हैं, तो ये टीच जो है ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब एक स्पेशल नोट, कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनका पैसिव वॉइस बन सकता है, लेकिन जो इनट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होती हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब व्हाट या हुम का आंसर। ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस पॉसिबल है। अब ट्रांजिटिव वर्ब में देखो क्या क्या है, जैसे रीड पढ़ना, ये रीड करना, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ईट, गिव किसी को कुछ देना, ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब हैं। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होती हैं। ऑब्जेक्ट क्या बताते हैं, व्हाट और हुम का आंसर बताते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जो बिना ऑब्जेक्ट की यूज़ होती हैं। तो देखो ट्रांजिटिव वर्ब तो वो थी जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ हो रही है, इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जो बिना ऑब्जेक्ट की यूज़ हो रही हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है जो व्हाट और हुम का आंसर बताए। तो इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के यूज़ होती हैं, यानी वहाँ पे व्हाट और हुम का आंसर नहीं मिलता। जैसे एग्जाम्पल, रवि इज स्लीपिंग इन हिज हाउस। अब देखो रवि अपने घर में सो रहा है, सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, रवि है, और वर्ब क्या है, इसमें क्रिया क्या है, वर्ब है सोना, इज स्लीपिंग, तो ये वर्ब हो गया। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब हमें देखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट है जो हमें व्हाट और हुम का आंसर बताए। तो सब्जेक्ट और वर्ब ये तो अलग चीज होगी।
अब हमें इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो व्हाट और हुम का आंसर बताएगा। तो आप सब्जेक्ट और वर्ब को तो छोड़ दो, अब सब्जेक्ट और वर्ब के साथ क्या होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट भी अगर इसमें है तो फिर ये वर्ब कैसी वर्ब कहलाएगी, ट्रांजिटिव। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये फिर इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो अब आप ढूंढो क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, हमें कैसे पता लगेगा ऑब्जेक्ट है कि नहीं, अगर व्हाट और हुम का आंसर मिल रहा होगा उस ऑब्जेक्ट से तो यानी वो ऑब्जेक्ट है। अब देखो रवि इज स्लीपिंग इन हिज हाउस। अब इन हिज हाउस, क्या ये व्हाट और हुम का आंसर बता रहा है, नहीं। इन हिज हाउस ना तो व्हाट का आंसर बता रहा ना हुम का आंसर बता रहा, यहां बता रहा है रवि स्लीप कर रहा है, रवि सो रहा है। वट और हुम का आंसर यहां पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा। लेकिन यहां पे वेयर का आंसर मिल रहा है कि रवि कहां पे सो रहा है, वेयर इन हिज हाउस, अपने घर में सो रहा है। तो ये जो इन हिज हाउस हो गया जहां पे वेयर का आंसर बता रहा है, तो जो वेयर का आंसर बता रहा है वो एडवर्बियल होता है। वेयर का आंसर जो बताता है वो क्या होता है, एडवर्बियल होता है। तो यहां पे वट और हुम का आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में सब ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो ये स्लीपिंग है ये कैसी वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। अब ही सब्जेक्ट हो गया, वेंट वर्ब हो गई। अब इसको छोड़कर कोई ऐसा चीज जो जिसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जो हमें वट और हुम का आंसर बताए, क्या मिल रहा है, टू स्कूल। तो टू स्कूल वट या हुम का आंसर नहीं है, वो गया, वो गया टू स्कूल, कहाँ गया, वेयर। तो ये टू स्कूल क्या है, वेयर का आंसर है, वो चला गया कहाँ पे, स्कूल में। तो वेयर का आंसर है टू स्कूल, तो वेयर का आंसर एडवर्बियल है। यहाँ पे वट और हुम का आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे ये टू स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ये एडवर्बियल है। तो इसलिए जो वेंट है ये वर्ब, ये कैसी वर्ब है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं हो रही। तो इनट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, इनट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। कुछ एग्जांपल इनट्रांजिटिव वर्ब के, जैसे डाई मरना, रन, स्लीप, लाफ, वॉक, स्विम, ये सब होगी इनट्रांजिटिव वर्ब, जिनका जो हमेशा बिना ऑब्जेक्ट के यूज होती हैं और इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकती हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकती हैं। जैसे कि एग्जांपल है जैसे ओपन। अब ये ओपन जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब भी की तरह भी यूज़ होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी यूज़ होती है। जैसे एग्जांपल, राम ओपन द शॉप एट 10 AM। राम ने शॉप खोली 10 AM। तो देखो राम तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ओपन मतलब ये क्रिया होगी, वर्ब हो गई। अब राम ने क्या खोला, राम ने क्या खोला, तो राम ने खोला शॉप। तो ये शॉप जो है ये वट का आंसर बता रहा है कि राम ने ओपन किया, क्या ओपन किया, वट का आंसर, शॉप ओपन की। तो ये वट का आंसर है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसलिए जो ओपन वर्ड है ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यहाँ पे यूज हो रही है। अब देखो दूसरा, देखो द शॉप ओपनड एट 11 AM। अब यहाँ पे द शॉप जो है, क्योंकि हम यहाँ पे जो शॉप है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इस वाक्य में शॉप के बारे में बात हो रही है। तो क्योंकि शॉप के बारे में बात हो रही है तो ये शॉप क्या हो गई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गई। ऊपर वाले वाक्य में राम सब्जेक्ट था, राम सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे शॉप, सेकेंड वाले वाक्य में जो शॉप की बात हो रही है तो शॉप सब्जेक्ट है। तो शॉप ओपनड एट 11 AM, तो जो शॉप है ये सब्जेक्ट हो गई और ओपनड ये हो गया वर्ब हो गया। क्या यहाँ पे वट और हुम का आंसर मिल रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। शॉप ओपन हो गई 11 AM, यहाँ पे वट और हुम का आंसर नहीं मिल रहा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए जो ओपन वर्ड है, ये जो वर्ब है ये यहाँ पे क्या कहलाएगी, इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। क्लियर है। तो ये थी हमारे जनरल इंग्लिश की क्लास नंबर 3, जिसमें हमने एक्शन वर्ब को देखा और हमने ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये चीज़ हमने पढ़ी। ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो थैंक यू सो मच। ये थी हमारी जनरल इंग्लिश की क्लास नंबर 3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए।